गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि यानी जब स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी तक आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा है कि जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे व्यंजन संधि यानी कि इसमें एक जैसे दो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे ये परी एक शब्द हो गया, छेद दूसरा शब्द हो गया, यानी दोनों शब्दों में एक जो है उसका व्यंजन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है तो तब भी ये व्यंजन संधि ही होगी। अगर यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है तो ये व्यंजन संधि होगी। अगर दोनों ही व्यंजन है तब तो डेफिनेटली वो व्यंजन संधि ही होगी। जैसे यहाँ पे परी प्लस छेद, तो परी में र जो है ये आपका व्यंजन है और श जो है ये आपका क्या है, ये भी आपका व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि। तो इससे जो है इन दोनों को मिलाकर परिवर्तन क्या हुआ, ये च में चेंज हो गया, परिच्छेद। तो ये कैसे चेंज हुआ, इसके हम नियम देखेंगे, इसके नियम जानेंगे। ओके, तो आइए हम व्यंजन संधि के नियम सीखेंगे कि कैसे व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। व्यंजन संधि के नियम, तो इसका पहला नियम है जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ग, जैसे यहाँ पे ये आपके वर्ग हैं, जैसे ये क वर्ग है, क ख ग घ वहाँ ये एक वर्ग में 5 लेटर्स होते हैं, ठीक है। च वाली लाइन को च वर्ग, ट वाली लाइन को ट वर्ग और त वाली लाइन को त वर्ग, प वाली लाइन को प वर्ग। तो ये आपके 5 जो हैं ये वर्ग हैं, ठीक है। तो यानी इसमें कहा गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी अगर किसी भी वर्ग का पहला जो अक्षर है उसके बाद में, पहले अक्षर के बाद में अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, जैसे यहाँ पे पहला अक्षर पहले वर्ग का क है, ठीक है। पहले वर्ग का अगर पहले अक्षर में के बाद में क्या आ जाए, उसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए, ठीक है, तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए, तो ये जो पहला वर्ण है यानी हर वर्ग का पहला वर्ण वो किस में चेंज हो जाएगा, वो तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। देखिए इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिक प्लस गज, देखिए यहाँ पे बोला था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी ये पहला वर्ण है, ठीक है। ये क वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण। क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क, ओके। तो ये क वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद में क्या आ गया, ग। तो बताया था कि अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो देखिए इसका तीसरा अक्षर कौन सा है, ग है, तो इसके बाद में ग आ गया, ठीक है। तो ये जो क है ये किस में बदल जाएगा, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो इसका तीसरा अक्षर कौन सा है, ग है, तो ये ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क के नीचे हलंत लगा है तो क आधा है, इसलिए हमने यहाँ पे ग को भी आधा ही लिखा है और ये सेम वही लिख देंगे, गज, ठीक है। तो इस तरह से ये इस संधि का निर्माण होता है। तो ये आपको पहले नियम याद रखना है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए तो वो अपने किस में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे सत्य प्लस गति, ओके। जैसे यहाँ पे सत्य प्लस गति आ गया, तो त जो है ये त वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। अब इसका यानी इसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तो यहाँ पे क वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, ठीक है। क वर्ग का कौन सा आ गया, तीसरा वर्ण आ गया। तो सत्य प्लस गति, तो त किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, जैसे त थ द इसका तीसरा है, तो त के नीचे हलंत है इसलिए द के नीचे भी हलंत लगेगा, ओके, यानी कि ये आधा माना जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सत गति, ओके।
अब इसका तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे जगत प्लस अम्बा। अब देखिए मैंने ये भी कहा था कि अगर पहले वर्ग मतलब किसी भी वर्ग का पहले वर्ण के बाद में अगर कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे स्वर है, देखिए अम्बा, तो अ जो है स्वर है, तो वो किस में बदल जाएगा, तो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ओके, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो त द में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जग और त द में बदल गया, तो ये अ को हटाकर इसके ऊपर की जो बिंदी है वो हमने द के ऊपर लगा दी, ये बन जाएगा जगदम्बा। यानी अगर कोई भी स्वर आ जाए तो स्वर नहीं लिखा जाएगा, स्वर की जगह पर उसकी कोई भी मात्रा होगी वो लगाई जाएगी। ओके, जो भी वर्ण उस जैसे कन्वर्ट होगा तो उसमें उसकी मात्रा लगाई जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब इसका